दोस्तों 2014 में भारत में दो फूड डिलीवरी कंपनी शुरू हुआ। एक है भारत की खुद की जोमेटो और दूसरा है अमेरिका का उबर ईट्स। लेकिन 2020 आते आते उबर ईट्स भारत में लॉस करके वापस चला गया। लेकिन आज वही उबर दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी कंपनी जो जर्मन में है, उसका नाम है डिलीवरी हीरो, उसे $14.8 बिलियन में अक्वायर करना चाहता है। लेकिन क्यों? जो भारत में लॉस करके इतना बड़ा अमाउंट क्यों देना चाहते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ज्यादातर लोग उबर ऐप को इसलिए यूज करते हैं जो एयरपोर्ट जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए। लेकिन आज वही उबर कंपनी फूड डिलीवरी ट्रांसपोर्ट में क्यों आ रहा है? इसका आंसर है दोस्तों सर्वाइव करने के लिए। आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों जब एक किसान अपने खेत में सिर्फ एक फसल को उगाए तो क्या होगा? उन्हें उस फसल को अच्छा दाम मिले तो उसे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसी फसल को कम दाम में मिले तो उसको लॉस होगा। वही किसान उसके खेत में दो अलग अलग डिफरेंट फसल उगाए तो उसे उस लॉस को, बाई चांस लॉस हुआ तो उस लॉस को बैलेंस करके जा सकता है। इसी स्ट्रैटेजी को आज यूज कर रहे हैं दोस्तों उबर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो उबर दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी कंपनी को क्यों अक्वायर करना चाहता है? दोस्तों जो जर्मन का फूड डिलीवरी कंपनी सिर्फ यूरोप में नहीं है, आज वो पूरी दुनिया में है। लगभग 100 देश के अंदर उसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन अलग अलग नाम में। फॉर एग्जांपल जो मिडिल ईस्ट में तलाबत नाम से, और वही सऊदी अरब में हंगर स्टेशन, और एशिया में फूड पांडा नाम से, लेकिन अलग अलग नाम से। इस वजह से जब उबर इस कंपनी को अक्वायर करता है तो उन्हें 100 कंट्री का रीच उन्हें मिलता है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत भी आता है, जो यूरोप में मोनोपोली बिजनेस को अलाउ नहीं करते। इसलिए उबर ने क्या करने की सोच रहा है, जो अमेरिका का एक फूड डिलीवरी कंपनी है, उसका नाम है यस, उसके साथ मिलकर जो उबर ईट्स कंपनी को बेच रहा है $1.6 बिलियन में। वो अपने कंपनी का होल्ड भी अपने साथ रखता है और यूरोप का जो रूल्स को अपने आप फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है, क्या इससे भारत की जोमेटो और स्विगी फूड डिलीवरी कंपनी को इफेक्ट आ सकता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। क्यों? जब उबर ईट्स भारत में लॉस करके वापस चला गया, लेकिन उस कंपनी को जोमेटो को बेचा, लेकिन उसका शेयर आज भी उबर के साथ है। इस वजह से जो जोमेटो और स्विगी को कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और दुनिया भर का जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हो या बिजनेस डील हो, ऐसे वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।